student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our next question of exercise 12.1 or 10.1 according to your new NCERT. And the question number 4 is that evaluate the value of this. Our question is that the first option is 8 की power minus 1 multiply 5 की power 3 divide by 2 की power minus 4. How can we solve this? वेरी इजी. क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखते हैं 8 की पावर माइनस 1 है, ना ही यहाँ पर बेस सेम है और ना ही यहाँ पे पावर सेम है, तो कुछ तो करना पड़ेगा. तो क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस की पावर है इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे. तो क्या हो जाएगा भाई, 1/8 हो जाएगा. 1/8 की पावर प्लस 1 मीन्स 1/8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3. आप इसको यहाँ पर ऐसे करके रखिए. डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 4 है, इसको भी पॉजिटिव बनाइए. तो 1/2 की पावर 4 हो गया. ओके, अब क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे इसको, आप ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पे 5 की पावर ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 5 25 5 125. तो इट इज द 125. तो ये हो जाएगा हमारा 125 डिवाइड बाई 8. हो गया ना. यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको मैंने ओपन किया है, 5 इंटू 5 इंटू 5 किया है और इसको मल्टीप्लाई किया है 1 से और डिवाइड बाई 8. ठीक है, वही यहाँ पे किया है मैंने. और फिर ओपन पूरा डिवीजन में क्या है हमारा, टोटल डिवीजन में लिख लीजिए हमारा क्या है, 1/2 की पावर 4. 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16. तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/16. अब ये डिवीजन में है तो ये नंबर रेसिप्रोकल कर लीजिए. तो क्या हो जाएगा, 125 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई, ये उलट जाएगा मतलब ये टर्न हो जाएगा, तो 16/1. नाउ 8 2 जा 16. ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 250. अवर आंसर विल बी 250. ओके, क्लियर है आपको फॉर्मेशन. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और ये है आपका फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 1 का. नाउ वी विल सॉल्व अवर नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2. जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, अवर ऑप्शन विल बी 5 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लाई 6 की पावर माइनस 1. तो आपको सामने ही दिख रहा है भाई, यहाँ पे क्या है, पावर सेम है. तो फटाफट आप 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और मल्टीप्लाई 6 की पावर माइनस 1 हो गई. अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया. ठीक है, 10 की पावर कितनी हो गई, -1. ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 6 की पावर -1. अब देखिए फिर क्या है, पावर सेम हो गई, फिर से आप इसको ले लीजिए. तो 10 की पावर 16, 10 मल्टीप्लाई 6 1 की पावर -1. ठीक है, 10 और 6 को अंदर रखा, पावर सेम आ गई. अब क्या हो जाएगा, दैट इज द 60 की पावर -1. और -1 जब पावर होती है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में लिख दीजिए. आंसर आ गया हमारा, हो गया 1/60 की पावर 1 यानी कि 1/60. दिस इज द आंसर. ओके, देखिए कितना इजी फॉर्मेशन है. आपको बस ध्यान रखना है पावर का और रूल्स का ध्यान रखना है, आपको आंसर फटाफट ही मिल जाने हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ है. नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Hey student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our question number 5 of exercise 12.1, or according to your new edition it is the exercise 10.1, and our question is that find the value of m for which this equation. ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सबसे ये थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू पूछी है वो पावर की वैल्यू पूछी है. और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं, तो बहुत ही इजी होता है ये क्वेश्चन करना. कैसे करेंगे, देखिए सेम फॉर्मेशन हमको लगाने हैं, सेम रूल्स फॉलो करने हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के. 5 और 5 डिवीजन में है. बेस हमारा क्या है, देखिए बेस क्या है भाई, सेम बेस है. सेम बेस को लेके चलेंगे तो पावर हमारी बेस सेम हो गई यहाँ पे. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर m
डिवीजन की जगह डिवीजन, और 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ओके, हमने ऐसे फॉर्मेशन बना लिया। अब हमने देखा बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो बेस कॉमन हो गया 5, पावर हो गई m, और ये ऊपर चला गया तो पावर को माइनस करने के लिए माइनस का साइन, और ये -3 ऊपर चला गया। ओके, इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, 5 यहाँ पे m, ये माइनस और माइनस हुआ +3। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ऊपर भी प्लस कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेशन करके दिखाया ताकि गलती मत करिए आप लोगों के। इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिए ये कितना हो गया भाई, यहाँ पर देखिए ये वाला जो 5 है और ये दोनों 5 क्या है, इक्वलिटी में है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा LHS और RHS का बेस क्या है, इक्वल है। तो अगर बेस इक्वल है तो पावर भी डेफिनेटली इक्वल होंगी। तो हियर वी कैन राइट इट, मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हमारे बेस जब इक्वल है तो हमारी पावर भी इक्वल होंगी, यानी कि m + 3 इज इक्वल टू 5 हो सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारा LHS 5 था, RHS 5 था, दोनों के बेस इक्वल है तो दोनों की पावर भी हमने इक्वल कर ली। ओके, अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए। तो m इज इक्वल टू 5, प्लस कर रहा, इधर आके माइनस करेगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 2। m इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। आप यहाँ चाहे तो पुट कर लीजिए और अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन डेफिनेटली आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, so my dear student, now we will solve our question number 6. Okay.